आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा जो कि कुछ गरिष्ठ भोजन करते हैं, कुछ भारी भोजन करते हैं या फिर वो कुछ अधिक मात्रा में भी भोजन कर लेते हैं तो उन्हें उसकी चिंता नहीं होती। उन्हें पता होता है कि आसानी से वो उस भोजन को पचा सकते हैं। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी खाते हैं तो खाने से पहले ही उन्हें चिंता होनी शुरू हो जाती है कि कहीं ये मुझे नुकसान ना कर दे, कहीं ये मेरे पाचन के लिए भारी ना रहे, कहीं मुझे गैस ना हो जाए, एसिडिटी ना हो जाए। इस प्रकार की चिंता उन्हें सताती रहती है क्योंकि उनका पाचन तंत्र बहुत ही कमजोर है, मजबूत नहीं है। वो भारी चीजें, बलशाली चीजें, पौष्टिक चीजें नहीं पचा पाते हैं। ऐसा क्यों है और कैसे वो इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं, कैसे अपने पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर सकते हैं कि वो जो भी पोषक अच्छी सात्विक चीज खाएं, भले ही वो पचने में कुछ भारी भी हो लेकिन वो उन्हें सरलता से पच जाए और उनके शरीर का हिस्सा बने, उनका वजन बढ़े, शरीर में बल बढ़े। कैसे वो इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, आज हम ये समझने वाले हैं। इस विषय को मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। अगर आपके सामने दो व्यक्ति हैं, एक बड़ा ही दुबला पतला है, एक अच्छे शारीरिक सौष्ठव वाला है, मांसपेशियां विकसित हैं उसके शरीर की। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों व्यक्तियों में से अधिक भारी कार्य कौन सा व्यक्ति कर सकता है, तो आप सरलता से कहेंगे कि जिसके शरीर में मांसपेशियां अधिक हैं, जो बलशाली दिख रहा है, वही ज्यादा भारी कार्य कर सकता है या फिर ज्यादा वजन उठा सकता है क्योंकि उसके शरीर में मांसपेशियां अधिक हैं, उनका शरीर जो है मजबूत है। तो इसी प्रकार से आप अपने आंतरिक अंगों के विषय में भी समझें। अगर आपके हाथों की मांसपेशियां मजबूत हैं तो आप अधिक भार उठा सकते हैं, अधिक अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी आंतों की मांसपेशियां मजबूत हैं तो आपकी आंतें ठीक प्रकार से काम करेंगी। आपके आमाशय, आपके पेट की मांसपेशियां मजबूत हैं तो वो भी ठीक तरीके से कार्य करेगा। आपका जो आहार है ठीक प्रकार से आंतों में आगे बढ़ सकेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, गंदगी शरीर में नहीं रुकेगी और आपका खाया हुआ भोजन सरलता से पचेगा। इसे हम इस तरीके से आपको कहते हैं कि जिस तरीके से एक पहलवान होता है जो कि शारीरिक व्यायाम बहुत अधिक करता है, आप उसकी डाइट को देखेंगे तो पाएंगे कि वो बहुत भारी भोजन कर रहा है और सामान्य व्यक्ति से 2 गुनी मात्रा से भी अधिक मात्रा में वो आहार ले रहा होता है, लेकिन वो आहार भी उसको ठीक तरीके से हजम हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि शारीरिक सक्रियता बहुत अधिक है। अब जिन व्यक्तियों का पाचन कमजोर है, खाया हुआ शरीर नहीं लगता है, नहीं पचता है, उनके लिए पहला हमारा संकेत यह है कि आपको व्यायाम करना शुरू करना होगा। आप कहेंगे कि हमारा शरीर तो दुबला पतला है, शरीर पुष्ट नहीं है, हम व्यायाम करेंगे तो हमें और हानि हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, आपको हल्का व्यायाम से शुरू करना है। जैसे जैसे आप व्यायाम करते हैं उससे 2 प्रभाव होते हैं। आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है और आपकी इंटेस्टाइन, आपका लीवर, आपका आमाशय, इन सभी अंगों की तरफ ये ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आंतरिक अंगों की एक मसाज होती है जिसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है, जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है, ये मूवमेंट इंप्रूव होना शुरू हो जाता है और आपका आहार आपकी आंतों में ठीक तरीके से आगे बढ़ने लगता है। ये मूवमेंट अच्छा होने से और आंतरिक अंगों की मसाज होने से जो आपकी आंतें हैं, आमाशय है, उसकी मांसपेशियां मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं और आपके पाचन तंत्र के जो अंग हैं वो सबल होने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं। फिर वो अगर कुछ गरिष्ठ भोजन भी आप ले रहे हैं, भारी भोजन भी ले रहे हैं, तो उसे पचाने में भी सक्षम होने लगते हैं। साथ ही साथ आपकी भूख भी खुलने लगती है। आप कुछ दिनों के अच्छे व्यायाम के बाद अनुभव करेंगे कि आपका शरीर पहले से अधिक मात्रा में आहार की मांग करने लगा और आपकी भूख भी बढ़ने लगी है। साथ ही साथ जब आप व्यायाम करते हैं तो आपकी मांसपेशियां टूटती हैं। उन मांसपेशियों को रिपेयर करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिससे कि शरीर में ऊर्जा की, प्रोटीन की, न्यूट्रिशन की खपत ज्यादा होने से आपका शरीर और अधिक आहार की मांग करता है। आप अच्छा आहार देते हैं जब अपने शरीर को, तो वो पूरा का पूरा शरीर में लगने लगता है क्योंकि उस तरीके की आवश्यकता अब शरीर की बन चुकी है।
इस तरीके से हमारा ये पहला बिंदु है कि आप व्यायाम करना शुरू करें। आप हल्का व्यायाम शुरू करें, घर पे ही शुरू करें। आप सामान्य जो साधारण अपना प्राचीन तरीका है, दंड आदि के अभ्यास होते हैं, उन सभी अभ्यासों को शुरू कर सकते हैं। उससे आपके पाचन तंत्र पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इसके लिए हमने पहले सनातन हठयोग चैनल पर जो मार्गदर्शन किए हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। हमारा पहला बिंदु है। दूसरे स्थान पर आपको अपनी डाइट को अच्छा करना है और धीरे धीरे ही अपने आहार को बेहतर बनाना है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। एकदम से मात्रा को नहीं बढ़ाना है, लेकिन गुणवत्ता को बढ़ाओ आहार की। जैसे कि आप दूध का प्रयोग करना शुरू कर दें, थोड़े दिन बाद आप दूध से बनी हुई चीजें, दलिया आप बना सकते हैं, खीर बना लें, आप खीर का प्रयोग करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आप घर पर दही जमाएं और दही का प्रयोग करना शुरू करें। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप मक्खन ले लें और मक्खन में मिश्री मिला करके इसका प्रयोग करें। ये शरीर को पुष्ट करने में और वजन को बढ़ाने में बहुत अच्छा है। पाचन पर मक्खन बहुत अधिक भारी नहीं होता है। जब मक्खन ठीक से पचना शुरू हो जाए, उसके बाद थोड़ी मात्रा में घी सब्जी में डाल करके आप ग्रहण करना शुरू कर दें। जब ये सब चीज पचनी शुरू हो जाए तो रात्रि में ड्राई फ्रूट भिगो दें, सुबह उनका प्रयोग करें। इस पर भी अलग से मार्गदर्शन हमने किया है। इस तरीके से अपने आहार की गुणवत्ता बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे व्यायाम बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी और साथ में आप आहार की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका शरीर मजबूत होना शुरू हो जाएगा और आपके पाचन तंत्र के जो अंदरूनी अंग हैं वो मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। आपका पाचन तंत्र सुधरना शुरू हो जाएगा, जो कि अब से पहले जब आप ठीक से व्यायाम नहीं कर रहे थे, ना ही आप अच्छा पोषक आहार ले रहे थे, तो जो अंदरूनी मांसपेशियां कमजोर हो रही थी वो सबल हो जाएंगी और आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। ये हमारा दूसरा बिंदु है। पहला व्यायाम, दूसरा आहार को ठीक करना है। तीसरे स्थान पर आपको आपके घर पर ही प्राप्त होने वाली एक वस्तु का प्रयोग करना है। शुरुआती समय में जब आप आहार की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, कुछ पुष्टिकारक भारी आहार ले रहे हैं या थोड़ी मात्रा बढ़ रही है आहार की, उस समय पर आपके पाचन को सपोर्ट करेगी ये वस्तु, जो कि आपके घर पर ही प्राप्त हो जाने वाली है। और ये वस्तु है अजवाइन। अजवाइन का प्रयोग आपको करना है। अजवाइन में एक कंपाउंड होता है जिसे थाइमोल कहा जाता है, जो आपके पेट में गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, थाइमोल उनके सिक्रेशन को बढ़ा देता है। जब ये गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है तो आहार आसानी से पचना शुरू हो जाता है। अगर ये सिक्रेशन कम होगा तो आहार सड़ेगा, आहार पेट में अधिक समय तक रुकेगा, जिसकी वजह से गैस की समस्या होगी, ब्लोटिंग की समस्या होगी, आपके लिए वो ठीक नहीं होगा। तो आप अजवाइन का प्रयोग करते हैं तो आपको गैस की समस्या होना, एसिडिटी होना, पाचन पर भारी लगना, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। कैसे प्रयोग करना है ये समझ लें। आपको अजवाइन को तवे पर डाल लेना है। तवे पर डालकर उसको थोड़ा सा भून लेना है। भून कर उसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें या फिर कूट लें। उसका एक चूर्ण बन जाएगा सरलता से। इस चूर्ण को खाना खाने के 40 मिनट के बाद छोटा आधा चम्मच की मात्रा में आपको सामान्य जल से ग्रहण करना है। खाना खाने के 40 मिनट के बाद सामान्य जल से, और ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में जल आपको ऊपर से नहीं पीना है, बस उतना ही जितने में आप इसको आसानी से ले सकें उतना ही जल आपको पीना है। आपको ये दिन में 2 बार प्रयोग करना है। आप इसको सुबह ले सकते हैं और संध्या में ले सकते हैं, या फिर इसको सुबह ले लें और दोपहर में ले लें। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आपको पाचन की कोई समस्या भी नहीं होगी। आसानी से आप अपने व्यायाम के क्रम को और अपने आहार को, जो आप बेहतर आहार अब ले रहे हैं, उसको ले सकेंगे और देखेंगे धीरे धीरे कि आपका शरीर जैसे जैसे आप उसको ढालेंगे वैसा ही ढलना शुरू हो जाता है। आपके शरीर में बड़ी क्षमता है, बस आपको सही विधि पता होनी चाहिए कि कैसे आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके का आहार लेंगे, ये शरीर में लगेगा, तो स्वाभाविक ही आपका शरीर पुष्ट भी होगा, आपका वजन भी सरलता से बढ़ेगा। तो इस तरीके के ये प्रयोग हैं जो कि बड़े ही सरल हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है। हम आपको अगर ये सुझाव दें कि आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो आप अब जीवन भर उबला हुआ ही खाएं, ये बात ठीक नहीं होगी। आपको अपनी प्रकृति को समझना है कि कौन सा आहार आपके लिए बिल्कुल विपरीत है, विरुद्ध है। उस
आहार का त्याग करना है। बाकी जो भी परमात्मा ने आपको आहार दिए हैं वो सभी आपके लिए उपयोगी हैं, उनका प्रयोग आपको करना है। अपनी प्रकृति को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वात पित्त कफ के ऊपर एक अलग से मार्गदर्शन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे, वो देख लें। अपनी प्रकृति को समझ करके त्याज्य आहार का त्याग कर दें, बाकी सभी अच्छे आहार आप ग्रहण करें, आपके लिए परम हितकारी परम उपयोगी होगा। अपेक्षा है कि आज का मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आया होगा। आप इसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शरीर पुष्ट होगा, शरीर में बलवर्धन होगा और आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।